तो कैसे हो मेरे बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए न्यूमेरिकल्स एबिलिटी को लेकर के। ये चैप्टर आपको पता है मोशन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उनको सॉल्व करा रहे हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो लो भाई, आप लोगों के लिए तो हम हैं ही हाजिर। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एग्जाम्पल 83 के अंदर, शो दैट देर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट। हमसे कह रहा है कि टाइम की दो वैल्यू होती हैं जिस पर प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम हाइट पर होता है। तो ये तो हमें ओरली पता है कि लेट अस सपोज कि अगर आपने एक किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और उसका पाथ ये है, तो मान लेते हैं कि ये ज़मीन पर कुछ इस तरह से आकर टकराएगा यहाँ पर। तो आपको ये अच्छे से पता है जितना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ज़मीन पर आने में भी लगता है। तो यहाँ पर दो वैल्यू हो गई टाइम की, एक हो गई जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक रीच करके गया और एक जब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आया। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हाइट क्या है, सेम है। सेम है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हमसे ये कह रहा है कि तुम ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करके दिखा देंगे। आपको एक जनरल इक्वेशन पता है फॉर अपवर्ड मोशन के लिए, आप कह सकते हो फॉर अपवर्ड मोशन y is equal to u sin theta इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये होती है या नहीं होती? होती है ना। जब ये होती है तो अब आप एक काम करो, ये आपके पास कैसी इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। तो हम क्यों ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें और इसके दो रूट्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है 2t स्क्वायर, तो इस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करो तो इसे इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वाली टर्म इधर आ गया माइनस का हो जाएगी, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और ये प्लस का y ऐसे ही दिखाई देगा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर लिख दो कंपेयर विद, यहाँ को लिखो कंपेयर विद, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ए की जगह जो आ जाएगा वो हाफ जी आ जाएगा कंपेरिजन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब ये है वेरिएबल की पावर 2। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 के आगे जो है वो पूरा का पूरा ए है, टी के आगे जो है पूरा का पूरा बी है, तो जो बी की वैल्यू है वो है माइनस यू साइन थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया। जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर वो y है। तो आपके पास a b c ये आ चुके हैं, और आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स श्रीधराचार्य से निकालने सीखे हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड लगा दो रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो रूट्स जब आप निकालोगे तो वो t के फॉर्म में निकल कर आएंगे, t1। अच्छा, दो रूट्स होंगे तो उन दोनों को अलग अलग मैं दिखा देता हूँ। पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ श्रीधराचार्य से किस तरह से निकालते हैं रूट्स। अगर आपके x1 x2 हैं तो ये होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये होते हैं रूट्स। अब यहाँ पर पहले वाले रूट को आप ये कह सकते हो x1 इज इक्वल टू माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट आप कह सकते हो माइनस b, यहाँ से एक बार प्लस ले लिया, यहाँ से एक बार माइनस लो, माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स होते हैं। तो वैसे ही आप चाहें तो डायरेक्ट रूट्स लिख दें या फिर आप कंबाइंड तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं डायरेक्ट रूट्स लिखूँ, तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस का b मतलब ये होगा, अब ये टर्म अपने आप में माइनस में तो प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस साइन पहले ले रहा हूँ, u साइन थीटा माइनस वाला ले रहा हूँ मतलब नीचे वाला, स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपके पास हाफ g, b स्क्वायर माइनस के 4a और c की जगह कितना है y, ये हो गया। और नीचे आ जाता है आपका 2a, तो 2 ऐसे ही रहेगा
और ए की जगह जो वैल्यू है वो है हाफ जी। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ जी बचेगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट कुछ इस तरह से u साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 4 काटोगे 2 बार चला जाएगा, माइनस का 2gy, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा g, ये आया। तो ये आपके पास t1 आ गया। तो जैसे t1 आया है सेम वैसे ही t2 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप यहाँ सोल्व करो। सिमिलरली t2 जो दूसरा रूट है वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, साथ में यहाँ प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2gy ऐसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहता है, बस एक साइन चेंज हो जाता है और नीचे g, ठीक है भाई। ये सारा का सारा आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पर टाइम की 2 वैल्यू हैं, एक ये है और एक ये है। ये तब है जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा होता है, और ये तब है जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट की तरफ को जाता है। तो ये 2 वैल्यू आ गई टाइम की जिसके लिए हाइट सेम है। तो आप ये वाली बात लिखोगे, These are 2 values of time for which projectile have maximum height। ठीक है भाई, ये 2 वैल्यू हैं टाइम की जिसके लिए प्रोजेक्टाइल की क्या है, अपनी मैक्सिमम हाइट है। ये कंप्लीट होने के बाद में आपसे कह रहा है आगे को, और उनका सम करो, सम ऑफ दीज 2 टाइम्स इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इन दोनों टाइम को जोड़ दें तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो देख लेते हैं जोड़ करके, इनका सम करते हैं। तो सम एक अलग कलर से, सम क्या हो जाएगा इनका, t1 प्लस t2। जैसे t1 प्लस t2 करते हैं, अब देखो t1 के अंदर देखो u साइन थीटा माइनस ये कुछ इस तरह से है, और t2 के अंदर देखोगे तो u साइन थीटा और ये समथिंग इस तरीके से है। अगर मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊंगा तो u साइन थीटा अपॉन g माइनस स्क्वायर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gy अपॉन g। ये जो g है ये दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये वाला g भी जो है इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग करके लिखा जा सकता है। अब आप देखेंगे कि ये टर्म जो आएगी g के साथ और ये टर्म जो आएगी वो एक दूसरे के साथ अपोजिट साइन रखती हैं, जिसकी वजह से ऐड जब हो रही होंगी तो ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। जब ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ख़त्म होगी। मैं दिखा रहा हूँ पहले इसको, u साइन थीटा अपॉन g माइनस स्क्वायर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2gy अपॉन g। ये मैंने ये वाली टर्म लिख दी पूरी, इसको ओपन करके, प्लस अब मैं इसके अंदर दूसरा कलर, प्लस मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ। अब इसका भी जी अलग अलग करके दिखाऊंगा, प्लस u साइन थीटा अपॉन g प्लस स्क्वायर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2gy अपॉन g, ये लिखा। तो ये पूरा लिख दिया ओपनली। अब आप देखेंगे कि ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। करने के बाद में ये बचा u साइन थीटा अपॉन g, ये भी u साइन थीटा अपॉन g बचा। तो ये टोटल जब जोड़ोगे सेम है तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। अच्छा, ये किसका वैल्यू है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्या है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये तो आपसे पूछ रहा था कि ये बताओ कि ये जो दोनों टाइम का सम है क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। यस, दिस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। बस बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे नए हैं, जिन लोगों को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो भाई यहाँ आकर के आप अपने न्यूमेरिकल्स के थ्रू डाउट क्लियर करें। धीरे धीरे आपसे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो बच्चे इंटरनेट पर सर्च करते हुए मेरे इस वीडियो सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं और उनको लिटरली ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके छोड़ दें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिएगा।